गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 के बारे में हम बात करेंगे और टॉपिक रहने वाला है आपका कोलार्स लॉ। ठीक है, तो इससे पहले हम लास्ट लेक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ जो हमने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो हमने वहाँ पर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का चेंजमेंट देखने को मिला था कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था, जो कंडक्टिविटी है आपकी, कंडक्टिविटी को K से रिप्रेजेंट किया था, और जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, उसको हमने लैम्डा m से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया था। तो कंडक्टिविटी के लिए मैंने बताया था वहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1 ml। ठीक है, और जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1 लीटर, मीन्स आपका 1000 ml। ठीक है, तो ये आपका आ रखा है। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि जो आपकी कंडक्टिविटी है उसके लिए जो सेल हमने बनाया था, मतलब G की जो वैल्यू होने वाली है यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू इस लेक्चर में है, वहाँ पे हमने इसको डील नहीं किया था, तो यहाँ पे आप इसको सीख सकते हो। तो ये है आपकी K, आपका A/L। ठीक है, तो इसने बता रखा है कि एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उससे आपका G = K के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन निकल के आता है आपका। और जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये मैंने बता रखा है ये 1 ml के लिए होता है। ठीक है, तो अब आप बात कर सकते हो, जब मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हो तब आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सेम K A/L। बट अब की बार जो आपका L है वो सेम है। ठीक है, L आपका सेम है बट A आपका चेंजमेंट हो रखा है। ठीक है, A आपका क्या हो रखा है, वहाँ पर हम जो हमको लेना है उस तरीके से, मतलब 1000 ml वहाँ पर हमको क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है उसके अंदर। तो यहाँ पर हमने जो सेल बनाया था, याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, इस तरीके से जो ये जो लेंथ है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का वो क्या है, 1 सेंटीमीटर, और जो इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सॉल्यूशन आने वाला है वो क्या हो जाएगा, आपका 1 ml हो जाएगा। ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा रखा है मैंने। बट हम बात करते हैं जब इसकी मोलर कंडक्टिविटी की, तो वहाँ पर जैसे ये है, सेम सेल को एक बार हम बना देते हैं। ठीक है, ये आपका, तो ये जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब की बार हम क्या कर देते हैं, इसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या किया, कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे तो अब की बार जो सॉल्यूशन आने वाला है, जैसे जितना आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते जाओगे उतना इसके अंदर सॉल्यूशन आता जाएगा। तो इस तरीके से हम इतना एरिया बढ़ा दें कि उसके अंदर जो सॉल्यूशन आने वाला है वो कितना हो, आपका 1 लीटर, मीन्स 1000 ml। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना बढ़ा दिया कि उसका जो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 1000 ml, मीन्स 1 लीटर हो जाएगा। तो A को ही हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर NCERT में बोल रखा है कि जैसे लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर है, ये यूनिटी है, बट एरिया हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो टोटल वॉल्यूम होने वाली है उसको कंसिडर कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसी तरीके से बोल रखा है, तो G आपका इक्वल हो जाएगा K × V। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो आपकी कंडक्टेंस है किसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए। जो मोलर कंडक्टिविटी के लिए कंडक्टेंस आएगी, जितना आप वॉल्यूम यहाँ पर लेने वाले हो उसी के अकॉर्डिंग उसका जो कंडक्टेंस है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कंडक्टिविटी की आप बात करते हो तो कंडक्टिविटी सिर्फ ओनली यूनिटी होती है। ठीक है, बट यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम है वो आपका यूनिटी नहीं है। आप जितना अप्लाई यहाँ पे करोगे उतनी आप यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, उससे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया कि अगर यहाँ पे मतलब मीन्स वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है, तो यहाँ से हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब अगर वॉल्यूम अगर आप बढ़ा रहे हो और वॉल्यूम बढ़ाने के साथ में कंडक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
क्योंकि देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रही है, कंडक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो कंडक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि वॉल्यूम बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बोल सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज विद इंक्रीज कंडक्टेंस, जी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे वैसे वैसे कंडक्टेंस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट क्या हो जाएगी, अगर इस इक्वेशन के साथ हम देखें तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो आपका यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके साथ हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, ठीक है, वैसे वैसे कंडक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से ये वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना, और कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना या वॉल्यूम का इंक्रीज होना उसका मतलब है कि आपका कंडक्टेंस क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज सो कंडक्टेंस इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, अब ये हमारे माइंड के अंदर आता है कि जैसे जैसे हमारे पास क्या आ चुका है, ये एक मतलब एक प्रोसेस आ चुका है, एक ऐसा फिनोमिना आ चुका है जिसके अंदर हम ये सोच सकते हैं कि हम अगर वॉल्यूम को बढ़ाएं, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें, तो हमको सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सोचेंगे कि जो सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है, क्यों ना हम उसको मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करें। तो मैक्सिमम अचीव कब हो सकता है कि हम उसके अंदर डाइल्यूशन करते जाएं, मीन्स सोलवेंट आप मिलाते जाओ उसके अंदर, और जब सोलवेंट आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कंसनट्रेशन वहाँ पर हम मान सकते हैं न के बराबर। ठीक है, ऑलमोस्ट कंसनट्रेशन आपकी कभी जीरो नहीं होती है, बट हम ये मान सकते हैं कि हम इतना उसके अंदर डाइल्यूशन कर देंगे, इतना सोलवेंट उसके अंदर डाल देंगे कि कंसंट्रेशन हम मान सकते हैं कि उसकी जीरो हो गई। अगर कंसंट्रेशन वहाँ पर उसकी जीरो हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो अब की बार कंडक्टेंस आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, ठीक है, डाइल्यूशन आप इतना कर दो कि वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन है वो आपकी अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स आपकी कितनी आ जाए, जीरो। अगर कंसंट्रेशन आपकी जीरो हो गई तो उस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि जो कंडक्टेंस है, ठीक है, कंडक्टेंस, ठीक है, और कंडक्टेंस कैसा, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, वहाँ पर आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम इसके लिए जीरो कंसंट्रेशन के लिए हम ये बोल देते हैं कि लैम्डा नोट। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन आपकी नोट हम लगा देंगे क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या आ चुकी है, जीरो के लिए हम क्या लगा देते हैं, नोट्स। तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसका हमने नाम दे दिया कि जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाओगे, जैसे क्योंकि पानी वाटर आपने सोलवेंट ले रखा है, तो जैसे जैसे आप वाटर उसके अंदर मिलाते जाओगे तो क्या होता जाएगा, एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि उसकी कंसंट्रेशन अप्रोक्स कहाँ पे पहुँच जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो कंडक्टेंस होगा इस लाइन के अकॉर्डिंग, वहाँ पर कंडक्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से जो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने वर्क किया है, इसको साफ कर दें, तो डिबे हक्कल ओनसागर, ठीक है, तो उसने क्या दी है, अपनी एक इक्वेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो क्या निकाल देगा, मैक्सिमम कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो डिबे हक्कल ओनसागर इक्वेशन है आपकी मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो ये मैंने अभी बताया आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहने का मतलब आप सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दो, और इतना डाइल्यूशन कर दो कि आपका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो अप्रोक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उस टाइम पे जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी यहाँ पे इक्वेशन है, और ए कोई क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, और माइनस ये ए और सी कंसंट्रेशन और उसका
स्क्वायर रूट, इस तरीके से दे रखा है। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो आपकी क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग उसने काम किया है। ये क्या है, आपकी मोलर कंडक्टेंस है, और यहाँ पर ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ए क्या है, ए आपका कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, तो इसको क्या बोल सकते हो आप, स्लोप बोल सकते हो। और सी क्या है आपका, सी आपका क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से ये बोल रखा है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसने क्या दिया, एक ग्राफ की हेल्प ली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y, ठीक है, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा, और ये आपका m, और ये आपका x, ठीक है। m आपका क्या है, स्लोप, अभी बताया, ठीक है। तो जैसे आपका y एक्सिस पे हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, और c क्या है, c एक ऐसा पोजीशन होता है जहाँ पर वो कोई भी जो ग्राफ है वो इंटरसेप्ट करे, ठीक है, तो वो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है। और m आपका, a आपका क्या है, a मीन्स आपका m स्लोप, तो a आपका स्लोप होने वाला है, और c आपका क्या है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो रखा है, कंसंट्रेशन मीन्स क्या है, कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टेंस। तो इसका ग्राफ इसने प्लॉट करने की कोशिश की, तो वहाँ पर जैसे KCl की वैल्यू, ठीक है, अगर KCl सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ पर उसने कंडक्टिविटी का जो रिलेशन है वो कंसंट्रेशन के साथ फाइंड आउट किया, तो उसने उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से उसने फाइंड आउट किया, ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट उसने देखने को मिले। मीन्स यहाँ पर जब सॉल्यूशन की मैक्सिमम कंडक्टेंस थी तो उसने क्या किया, डाइल्यूशन किया, ये कंसंट्रेशन है तो उसने क्या किया, डिक्रीज किया। तो डाइल्यूशन करेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ से जैसे जैसे वो उसने क्या किया, डाइल्यूशन किया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख सकते हो ये था आपका, तो कंडक्टेंस आपका यहाँ पे, फिर उसने और डाइल्यूशन किया तो यहाँ पे ये पॉइंट, फिर उसको क्या मिला, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे देख लो कि उसका यहाँ पे ये पॉइंट आया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रही है। फिर उसने और डाइल्यूशन किया, जैसे जैसे उसने डाइल्यूशन किया तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे जा करके उसने को क्या मिला कि कंडक्टेंस आपको उसको ये मिला। तो इस तरीके से उसको क्या मिल रहा था, एक स्लोप मिल रहा था, ठीक है, जो एक्यूरेटली कुछ इस तरीके से यहाँ पे जा रहा था। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से ये समझाने के लिए आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर जब ये रिप्रेजेंट किया तो उसको 3 वैल्यू के साथ में क्या मिला, एक स्लोप मिला, ठीक है, ये वाला। तो मैंने अभी आपको बताया कि अप्रोक्स होता है जो जीरो कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि आप कितना भी पानी मिलाओ कि वो क्या होती है, वहाँ पर कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होती है, क्योंकि जीरो होने का मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। और ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रोलाइट आपके क्या हो जाए, वहाँ से कहीं बाहर निकल जाएं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। बट कंसंट्रेशन आप अगर डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाती है, वो जीरो के बराबर आ जाती है, तब हम जीरो उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई हैं, वो ये जो वैल्यू है वो यहाँ तक नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो इसको बोलते हो जीरो कंसंट्रेशन, तो जीरो कंसंट्रेशन कभी नहीं होती है। तो अब क्या करोगे आप, इसको अगर जैसे ये स्लोप आगे एक सीक्वेंस में आगे प्रोसीड हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे जा करके इस तरीके से इमेजिनरी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इसका मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा अगर हम डाइल्यूशन करते जाएं तो ये दिया था किसने, ओनसागर इक्वेशन ने, ठीक है, डिबे-हक्कल ओनसागर इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो ओनसागर ने ये बताया कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाला होगा लैम्डा m नोट, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मैक्सिमम कंडक्टिविटी उसको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, जब आप इसको क्या करते जाओगे, डाइल्यूशन करते जाओगे। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये वाला जो आपका C पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर यहाँ पर ये पॉइंट क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। तो यहाँ पर इसको मिला है। और A आपका क्या है, कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट है, अलग अलग जो आपका यहाँ पर है वो उसके नंबर्स ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, ठीक है। और C आपका क्या है, मतलब C मीन्स आपका x पे क्या है, कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से उसने बताया डिबे-हक्कल ओनसागर इक्वेशन ने कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये ग्राफ किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। मीन्स आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। इस तरीके से उसने बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैक्सिमम कंडक्टेंस हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको कर देते साफ। तो बात करते हैं कि आपका यहाँ पर हम दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये आपका क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जैसे हम बात करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रखी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% क्या होता है, डिसोशिएट होता है। 100% डिसोशिएट होता है तो उसका ग्राफ एक वेरिएबल तरीके से क्या करता है, आगे जा कर के अप्रोच करता है। तो बट यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के यहाँ पर केस में वो 100% डिसोशिएट नहीं होता है, तो उसका वहाँ पर कंडक्टिविटी किस तरीके से, मैक्सिमम कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम बनती है। तो जैसे ये वाला जब पैटर्न उसके ऊपर अप्लाई किया डीबे हक्कल ओन सागर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वहाँ पर उसको ये देखने को मिला कि जैसे जैसे ये यहाँ पर कंसंट्रेशन और ये मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे उसने डाइल्यूशन किया तो कुछ इस तरीके का उसको ग्राफ देखने को मिला। तो यहाँ पर ये एक क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल आपका ग्राफ आ रखा है, चेंजमेंट हो रहा है। तो अगर ये इस तरीके से ग्राफ आ रहा है तो ये कोई इंटरसेप्ट पॉइंट आएगा नहीं। अगर इंटरसेप्ट पॉइंट नहीं आएगा मीन्स यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की कभी भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती, और जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी तो मैक्सिमम कंडक्टेंस फाइंड आउट भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इसके लिए ये क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो उस टाइम पे जब ये ग्राफ उसको देखने को मिला तब एक दूसरा साइंटिस्ट आया। अब हम बात करते कोलार्स की। तो कोलार्स ने क्या किया, कोलार्स ने इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो आपका कोलार्स लॉ है वो क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसने ये कहा कि जो जिस तरीके से मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस किसके लिए, जैसे KCl माइनस मोलर कंडक्टेंस NaCl इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस KCl मोलर कंडक्टेंस KBr, मोलर कंडक्टेंस KBr माइनस मोलर कंडक्टेंस NaBr। ठीक है, तो जिस तरीके से मतलब यहाँ पर हम मोलर कंडक्टेंस यहाँ पर Cl, यहाँ पे Cl, चेंजमेंट क्या हो रखा है, K और Na। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, Br, और यहाँ पे Br जो आपका चेंजमेंट हो रखा है वो ये है। बट एक यहाँ पे अगर हम इक्वल का साइन देखें तो बीच में क्या आ रखा है, यहाँ पर मतलब किसकी बात हो रही है, x आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपका इधर क्या है, Cl है, और x इधर क्या है आपका Br आ रखा है। इस तरीके से उसने गिवन कर रखा है। तो उसने जैसे ये एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया, कोलार्स ने किया, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किया, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है मोलर कंडक्टेंस यहाँ पर KCl का माइनस इनका जो डिफरेंस उसने निकाला, इसका डिफरेंस और यहाँ पे जो वैल्यू है इनका डिफरेंस जो मोलर कंडक्टेंस का आया वो क्या आया, इक्वल आया। जब उसने इक्वल आया तो उसने इस ऑब्जर्वेशन से ये बताया कि जो कोलार्स लॉ है वो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन फॉलो करता है। ठीक है, वो क्या करता है, किसी भी आयंस के लिए इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या करता है, अलाउ करता है कि कोई भी जो आयंस है वो क्या करता है, अपनी आज़ादी से अपनी अलग क्या करता है, कंडक्टेंस वहाँ पर फाइंड आउट करता है। मतलब हर एक आयंस का कंडक्टेंस अलग अलग होता है। उसने ये बात बताई इस ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे ये आपका लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी KCl इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा और ये लैम्डा क्या हो रखा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसने अलग अलग भाई इंडिपेंडेंट माइग्रेशन को अलाउ कर रखा है, तो उसने ये यूज किया। तो वहाँ पर उसने ये कहा मोलर कंडक्टेंस अगर यहाँ पर जीरो डाइल्यूशन आप करते हो, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, जो कंसंट्रेशन आपकी क्या हो रखी है, जीरो, डाइल्यूशन मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका K पॉजिटिव प्लस
मोलर कंडक्टेंस नोट Cl नेगेटिव। इस तरीके से उसने ये बताया कि हर एक आयंस का एक अपना क्या होती है वहाँ पर कंडक्टिविटी शो करता है, मोलर कंडक्टिविटी शो करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आया था, ठीक है, ये जो ग्राफ आ रखा है यहाँ पर इस तरीके से, तो ये आपका यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस और ये कंसंट्रेशन, तो ये था सी एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड के लिए इस तरीके से ग्राफ आ रखा था। तो वहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि हम एसिटिक एसिड जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, जब उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पर आप मैक्सिमम कंडक्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे कोलार्स ने ये बताया कि आप इस तरीके का, क्योंकि हर एक आयंस का अपना अलग अलग क्या होता है, माइग्रेशन होता है और अलग अलग उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है। तो उसने ये किया कि हम क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को रेफरेंस लेकर वहाँ से वैल्यू रख के इसमें पुट कर देंगे। तो किस तरीके से उसने बात को आगे फॉलो किया है, हम उसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू थी, अब मैं इसको साफ़ कर दूंगा। ये वैल्यू मैं फिर से आपको बता दूं कि कोलार्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वहाँ पर डिफरेंस है और केस हमारे एक्स की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो उनका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो इसकी एक ही वजह हो सकती है कि हर एक आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है, अलग अलग होगी। तो वहाँ पर हम इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, एसिटिक एसिड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को, मैक्सिमम कंडक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोलार्स लॉ, ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा। तो कोलार्स ने क्या कहा था, जैसे कोलार्स की अगर मोलर कंडक्टिविटी फॉर जीरो डाइल्यूशन, ठीक है, सी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH ये आपका आ रखा है। तो ये कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होकर के आयंस में टूटेगा और हर एक आयंस की अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे C एसिटेट आयन, ठीक है, माइनस ये आपका है और मोलर कंडक्टिविटी H+ आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर एसिटेट आयन और H+ आयंस ये जो आ रखे हैं, इसको हम ये इनकी जो वैल्यू है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या कर लेंगे, वहाँ से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे कि जैसे आपका ये है सोडियम एसिटेट CH3COONA, ठीक है। अगर इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, मोलर कंडक्टेंस CH3COO नेगेटिव, ठीक है, ये आपका आ रखा है, प्लस आपका Na पॉजिटिव। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और सेकंड हम रेफरेंस लेंगे जिसमें H+ आयंस हो, क्योंकि ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई है, ठीक है। H+ आयंस के लिए सबसे अच्छा क्या है, HCl को हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि HCl भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर। तो हम इसको, ये मोलर कंडक्टेंस के लिए था, ठीक है, M यहाँ पर M लगा देना। तो ये मोलर कंडक्टेंस H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हमको एसिटिक एसिड की मैक्सिमम कंडक्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो, मोलर कंडक्टेंस फॉर जीरो डाइल्यूशन CH3COOH, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, ये हम यहाँ पे निकाल देंगे, मोलर कंडक्टेंस CH3COONA प्लस मोलर कंडक्टेंस MHCl। अब क्या कर देंगे, हमको इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, एक्स्ट्रा पोर्शन क्या है, Na और Cl। तो हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस मोलर कंडक्टेंस NaCl,
NaCl को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से Na आपका बाहर चला जाएगा और यहाँ से Cl आपका बाहर चला जाएगा। जैसे बाहर जाएगा तो किसकी वैल्यू बचेगी आपकी, एसिटिक एसिड मतलब एसीटेट आयन की और H+ आयन की। तो ये जो वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो रही है तो हमको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड का जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंपैरिजन करके हमने उसके रेफरेंस लेकर के क्या निकाल लिया, उसका मैक्सिमम कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सोल्व करना है तो हम ऊपर कर देते हैं इसको, तो इसको मिटाओ और इसको सोल्व करो। इसको हम कहाँ पे कर रहे हैं, ऊपर, ठीक है। तो जैसे आपका ये होगा मोलर कंडक्टेंस MCH3COOH, और इसको आप एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करोगे तो आपका ये आएगा, तो ये आएगा मोलर कंडक्टेंस CH3COO नेगेटिव, फिर आपका क्या है प्लस मोलर कंडक्टेंस H+ आयंस। देखो इसी को एक्सपेंड करके देखो इसको, ठीक है, ये Na है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या रखा है, ये Na है, तो हम ये वैल्यू रखेंगे Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दी। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो आपका ये निकल के आएगा, ठीक है, प्लस H+ आयन प्लस लैम्ब्डा नोट Cl आयन, ठीक है। और साथ में हमने क्या बोल रखा है, माइनस हो रखा है आपका माइनस NaCl। अब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो कैसे लिखोगे, माइनस लैम्ब्डा Na पॉजिटिव माइनस आपका क्या हो रखा है Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका मोलर कंडक्टेंस फॉर जीरो डाइल्यूशन सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो रखा है, ये आपका क्या हो रखा है पॉजिटिव हो रखा है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से आपका यहाँ पर ये आपका क्या हो रखा है, ये आपका पॉजिटिव है Cl आयन क्लोरीन आयन और ये आपका नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। तो आपका क्या बच गया, यहाँ पर ये बच गया CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्ब्डा नोट H+ आयन, और यही वैल्यू हमको क्या थी, हमको चाहिए थी, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मैक्सिमम कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी क्या निकाल सकते हैं, वहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कंडक्टेंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलार्स लॉ। तो कोलार्स लॉ ने वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने का हमको एक कैलकुलेटेड वैल्यू दी है, ठीक है। आगे हम करते हैं कोलार्स लॉ की जो एप्लीकेशन है उसको किस तरीके से यहाँ पर सोल्व आउट किया जाएगा वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ, क्योंकि कोलार्स लॉ ने आपको क्या दे दिया है, मैक्सिमम कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो कोलार्स लॉ की एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आप कर रहे हो, तो एप्लीकेशन फर्स्ट इसकी क्या है, एप्लीकेशन ये है कि आप वीक, अभी मैंने बताया वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी आप क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से कोलार्स लॉ से आप क्या कर सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे, वहाँ पर अल्फ़ा आपका मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने जो सेकंड जो पोर्शन था इसका, ठीक है, कंडक्टेंस को लेकर के, तो हमने इसको आज कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट जो आपका टॉपिक था वो है आपका कोलार्स लॉ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमने जो बात की, 12th लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। मिलते हम अगला जो आपका सेक्शन रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।